हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा सिविक्स और सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म और पेज नंबर 16। और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसा क्या है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, जैसे श्रीलंका और बेल्जियम जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया उन्होंने, जैसे कि जो डाइवर्सिटी थी उसको कैसे मैनेज करें। बट अबाउट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, अब जैसे हमारा जैसे इंडिया कंट्री बहुत बड़ा है तो इसमें क्या होगा, विद सो मैनी लैंग्वेजेस, यहाँ पर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, रीजन्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है वो क्या है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ब्लडी पार्टीशन हुआ था, बहुत ज़्यादा खून बहा था पार्टीशन के समय। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जब आज़ाद हुआ था इंडिया तो उसके बाद बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया जो कंट्री बना था तो उसका हिस्सा बन गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को डिक्लेयर किया था यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, हालांकि जो इसमें फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो इंडियन यूनियन है ये किस पर आधारित है, जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म के उस पर। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मैंशनड अबव। अब जो पीछे हमने पढ़े हैं 7 फीचर्स फेडरलिज्म के, उनके बारे में अगर देखते हैं हम लोग, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये देखते हैं कि जितने भी फीचर्स अप्लाई किए गए इन सब का प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में क्या दिया गया था, 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट के दिए गए थे, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो यूनियन गवर्नमेंट का जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी कौन सी थी, द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड थी स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। और बाद में एक थर्ड टायर जो है फेडरलिज्म का वो इसमें ऐड कर दिया गया था, किस फॉर्म में, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के तौर पर। एज इन एनी फेडरेशन, किसी भी फेडरेशन की तरह, दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। अब ये जो अलग अलग टायर हैं गवर्नमेंट के क्या करते हैं, इनका अपना सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, मतलब अपना एक स्पेसिफिक एरिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 3 फोल्ड हैं लेजिस्लेटिव पावर के, जिनको कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और जो है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट, इसलिए 3 लिस्ट जो हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको पहले यूनियन लिस्ट दी गई है, इसके अंदर क्या बताया गया है, अब इसके अंदर वो काम बताए गए हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को करने होते हैं, गवर्नमेंट को। अब इसके बारे में जो है सेपरेटली वो अपने डिसीज़न ले सकती है कौन कौन से यूनियन लिस्ट के अंदर काम। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट जो है डाले गए हैं जिसकी कि नेशनल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री। भाई अब कंट्री की जो डिफेंस करनी है वो क्या है, पूरे मतलब कि देश के लिए है सबका। फॉरेन अफेयर्स जो है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये सब किस में डाले गए हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट
बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। अब इनको इस लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब अब जैसे करेंसी है तो हमें पूरे देश के लिए एक ही करेंसी चाहिए ना, सुरक्षा है तो पूरे देश की सुरक्षा चाहिए ना। तो अब ये पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, उसके लिए ऐसा नहीं कोई स्टेट कुछ पॉलिसी बना रही कोई स्टेट कुछ पॉलिसी बना रही, नहीं। तो वो यूनियन स्टेट में इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके लिए एक ही बन सके पूरे कंट्री के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कैन मेक लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अब इस यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर वो अकेले ही यूनियन जो गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। सेकंड है स्टेट लिस्ट। जैसे नाम से ही पता है आपको, स्टेट के लिस्ट है, ये जो है स्टेट में क्या क्या काम किसको करवाने। जैसे अब स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट। अब इसके अंदर सब स्टेट से रिलेटेड या जो लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो रखे गए। जैसे कि पुलिस, जैसे कि आप देखते हो हरियाणा पुलिस है ये स्टेट के अंडर है, पंजाब पुलिस है वो भी स्टेट के अंदर है। इसी तरह हर स्टेट का पुलिस का मैटर अपना अपना है। ठीक है, ट्रेड रखा जाता है, कॉमर्स रखा जाता है, एग्रीकल्चर रखा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर को लेके आप लोग देखते हो जो भी पॉलिसी है वो सीएम बनाता है। ठीक है, इरिगेशन का है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make law relating to the subject mentioned in the state list। अब जो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट लिखे गए हैं उसके बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप जो है स्टेट लिस्ट के बारे में डिसीज़न ले सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे काम करेगी, यूनियन लिस्ट पे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किस पे काम करेगी, जो स्टेट लिस्ट बनी हुई है हमारी। अब है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये थर्ड इम्पॉर्टेंट है बहुत। इंक्लूड सब्जेक्ट और कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट है लोगों के, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहते हो तो कॉमन इंटरेस्ट है लोगों के लिए। वो इसके अंदर जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं वो डाले गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस पर ध्यान देती है, जैसे कि एजुकेशन पर, ठीक है, फॉरेस्ट पर, ट्रेड पर, यूनियन पर, मैरिज पर, एडॉप्शन पर, एडॉप्शन एंड सक्सेशन उत्तराधिकार का जो है। तो इसके अंदर दोनों में इन सब जो ये इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट डाले गए हैं इन पर दोनों गवर्नमेंट मिलके, चाहे स्टेट है चाहे यूनियन है, मिलकर डिसीज़न लेती हैं। और क्योंकि ये सबके लिए कॉमन इंटरेस्ट होता है, सबका पूरे कंट्री के सिटीजन्स का है, ठीक है, तो इसमें दोनों ही मिलकर काम करेंगी। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशन है इसमें यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती हैं। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो जो कानून यूनियन गवर्नमेंट बना देगी ना वही आगे चलेगा, इम्प्लीमेंट होगा वही। बट अबाउट द सब्जेक्ट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट। अब उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करें जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय, जैसे कंप्यूटर है हमारे देश में था ही नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, या और नई नई चीज़ें जो आ रही हैं। तो अब यहाँ पर वही बात की गई है, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब जैसे सब्जेक्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि इन सब्जेक्ट्स को रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर रखें। वी नोटेड अबाउ दैट, हमने क्या नोट किया है, मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर। बहुत सारी जो फेडरेशंस हैं जो बनी है होल्डिंग टुगेदर के अनुसार, डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। जो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनको इक्वल पावर नहीं दी है। दस ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर
अब मतलब कि जो इंडियन यूनियन है उसके अंदर कुछ सभी स्टेट्स को जो है एक मतलब समान वाली पावर जो है वो नहीं मिली है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। अब कुछ स्टेट्स को है स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू और कश्मीर का क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मैनी प्रोविज हालांकि हटा दिया गया है अब। तो मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। अब बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो एप्लीकेबल नहीं थे इस स्टेट के अंदर बिना वहाँ की स्टेट असेंबली के अप्रूवल के। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द दिस स्टेट। अब जो इंडियन उस समय मतलब कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते थे, कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। वहाँ पर जो है लैंड और हाउस जो है वो नहीं खरीद सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया एज वेल। और इसी प्रकार के और जो प्रोविज़न्स स्पेशल प्रोविज़न्स जो है वो दूसरी स्टेट्स को भी मिले हुए हैं इंडिया के अंदर। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power। अब इंडियन कुछ ऐसी यूनिट भी है इंडियन यूनियन के अंदर जो बहुत ही कम पावर इनको मिली हुई है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब ऐसी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बहुत छोटे हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट वो नहीं बना सकते उनको, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। और उनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता किसी जो भी स्टेट बनी हुई है उसके बीच में। दीज एरियाज़ लाइक चंडीगढ़। अब ये एरियाज़ कौन से, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या कैपिटल सिटी दिल्ली, इन्हें क्या कहा गया है, यूनियन टेरिटरीज़ कहा गया है। दीज टेरिटरीज़ डो नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। अब इन टेरिटरीज़ को स्टेट वाली जो पावर है वो नहीं दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दी स्टेट दिन दीज एरियाज़। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर रहती है इन एरियाज़ को चलाने के लिए। दी शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पावर को शेयर करना है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यही बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब बहुत ही आसान नहीं है कि इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई बदलाव किया जाए। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। जो पार्लियामेंट है वो अपने आप से इसमें चेंज नहीं कर सकती। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। किसी भी चेंज को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दोनों ही हाउसेज जो है पार्लियामेंट के उनमें कम से कम 2/3 मेजोरिटी से उसको बात को पास करनी, उस चेंज को पास करना होता है। मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3। देन इट has to be ratified by the legislature of at least half of the total state। और इसके बाद इसको जो लेजिस्लेटर में लगभग हाफ स्टेट्स है टोटल स्टेट्स का, उस वो भी रेटिफाई इसको करता है, मतलब इसको अपनी मंजूरी देता है। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अब जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, जो भी प्रोसीजर है उनको। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर। अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसके अंदर जो है डिस्प्यूट होता है डिवीज़न ऑफ पावर को लेकर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला उसके बारे में लेते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। अब जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जो टैक्सेस वगैरह है वो लगा सकती है, टैक्सेस को बढ़ा सकती है, जिससे कि जो भी काम उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं या जो गवर्नमेंट ने जो भी काम करने हैं वो उनको पूरा करे। मतलब कि टैक्सेस वगैरह लगा के फंड इकट्ठा करके जो भी उनको
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं वो उनको पूरा करती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट पेज पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।